हिमाचल में अभी भी कोरोना के मामले बढ़े तो जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रफ्तार नहीं जो दूसरे प्रदेशों की रही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि नए इनिशिएटिव लिए हमने, जहां पूरे देश भर में लॉकडाउन था, हमने हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू भी जारी रखा। वो इसलिए कर्फ्यू क्योंकि सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए लोगों को कि कर्फ्यू का मतलब बाहर नहीं जाना है, जाएंगे तो आपको पुलिस वाले पूछेंगे। लॉकडाउन को समझाने में थोड़ी कठिनाई थी। ये लॉकडाउन का मतलब ये होता कि जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसी 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 बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो इसलिए हमने कर्फ्यू किया। और कर्फ्यू का इम्पैक्ट ये रहा कि जब हमने सख्ती की कर्फ्यू के दौरान, आने जाने में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस की, उसका लाभ ये रहा कि हमारे मामले हिमाचल प्रदेश में बहुत धीरे धीरे बढ़े हैं। एक तबलीगी वाला जो खास तौर से जो एक दौर जो मरकज का एक इंसिडेंट दिल्ली में हुआ, वो घटना हुई, उसने एकदम हमारा 26 नंबर 26 नंबर जो है एकदम वो स्पाइक कर गया था एकदम ही। तो उसके कारण तो थोड़ा हुआ, लेकिन हमारे उसके बावजूद भी जो हमारा मैनेजमेंट, जो इंटरनल मैनेजमेंट था, वो इतना बेहतर ढंग से हमने किया था। उसके कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा तेजी से हमने बढ़ने नहीं दिया। और खास तौर से जो एक नया कॉन्सेप्ट हमने हिमाचल प्रदेश में, हमने कहा हम वायरस को चेज करेंगे, वायरस हमको चेज ना करे। इसलिए हमने 16,000 लोगों की टीम बना करके पूरे प्रदेश के 70 लाख लोगों के एक एक की जो है वो मतलब घर जाकर के एक एक के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को लेकर के उसका एक सर्वेक्षण किया, जिसमें हमारे आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये सब लोग गए उसमें। तो एक अलग से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये आ गई, किस घर में शुगर का पेशेंट है, किस घर में कैंसर का पेशेंट है, किस घर में जो है हार्ट का पेशेंट है, किस घर में किडनी का पेशेंट है, और किस घर में जो है किसी को जुकाम हुआ है, सर्दी हुआ है, कुछ ऐसे लक्षण लग रहे हैं कि उनको टेस्ट करने की जरूरत है। और ऐसे इस प्रकार से किया हमने। और जो इस प्रकार से जब हमने ये सर्वेक्षण किया है, उसका लाभ एक रहा कि कुछ एक केस की जो उनकी मतलब जो ट्रैक हिस्ट्री जो है, ट्रैवल हिस्ट्री कहीं नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनको जब टेस्ट के लिए भेजे तो 2 केस उसमें पॉजिटिव निकले। लोग फंसे हुए दूसरे प्रदेशों में थे, जिसमें बच्चे पढ़ाई के लिए गए थे। हमारे बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए गए हुए थे। हमारे बहुत सारे लोग जो है जो बिजनेस में दूसरी जगह जो है काम करते थे। तो वो लोग जब संकट में वहां पर हुए, उनको जब वापिस लाए, मामले हमारे तब बढ़े। अदरवाइज मई के पहले सप्ताह हमारा सिर्फ एक मामला रह गया था पॉजिटिव। 40 टोटल नंबर था और एक रह गया था पॉजिटिव, बाकी उसके बाद सारे हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब हमने जब प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ, उसमें एक बात आई कि ऐसे संकट के क्षण में हर आदमी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो अपने परिवार में, घर में जाना चाहता है, परिवार के साथ रहना चाहता है। तो वो पैदल निकल पड़ा है, कई जगह सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल पड़े। ऐसी सूरत में उनको, सभी सरकारों को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मदद करो उनको अपने घर पहुंचाने के लिए। तो हमने वो घर पहुंचाने के लिए जब प्रोसेस किया, तो हम अभी तक जो है दूर दूर से, गोवा से लोगों को लेकर के आए, जो हमारे होटल इंडस्ट्री में वहां पर काम करते थे। हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए बेंगलोर थे, वहां से लाए। कोटा में हमारे बच्चे में पढ़ाई के लिए गए थे, वहां से ले आए। मुंबई से लाए, थाने से लाए, पुणे से लाए, दिल्ली से लाए, अहमदाबाद से, मतलब सब जगह से लाए, हम चेन्नई से लाए। वो नंबर हमारा बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा है। अब लगभग 615 के लगभग हमारे मामले हिमाचल प्रदेश में टोटल हैं। लेकिन फिर भी हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जो भी आ रहे हैं बाहर से, उनको सीधा गांव जाने की, घर जाने की इजाजत नहीं है, उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा। हम उनके टेस्ट वहीं पर एक जगह आने के बाद करते हैं, और उसके बाद जब टेस्ट में वो नेगेटिव पाए जाते हैं, उसके बाद उनको होम क्वारंटीन के लिए, फिर भी उसके बावजूद होम क्वारंटीन के लिए हम सुझाव देते हैं। आपकी कि भी ये 2 चीजें बड़ी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है और इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत देती है हिमाचल प्रदेश में। एक तो टूरिज्म है और दूसरा हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। आप ये मान करके चलिए, पूरे टूरिज्म का जो हमारा सारा सेटअप, जो हमारा
रहता था, पोस्ट कोविड बहुत सारी चेंजेस उसमें होंगी, बहुत सारी चेंजेस होंगी। चेंजेस इसलिए होंगी क्योंकि वो सारे हालात ही बदल गए हैं। क्योंकि आपको कोविड 19 के उस फेज के बाद ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अब कोविड 19 जब खत्म हो जाएगा एकदम खत्म हो जाएगा फिर होगा ही नहीं, ऐसी भी सिचुएशन नहीं लग रही है। ये वायरस अभी तक कहीं से भी निकल सकता है दुनिया में, जहां हम देख रहे हैं कि एक बार खत्म हुआ फिर निकल आया, एक शहर में खत्म हो गया तो दूसरे शहर में निकल आया। तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर भी चलती रहेंगी। तो इसलिए बहुत बड़ी चेंजेस होंगी, बहुत बड़ी सावधानियों के साथ हमको पोस्ट कोविड जो है वो टूरिज्म के लिए प्लान करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजों को लेकर के हम धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या करना है। एक तो ये बात है। दूसरा, टूरिज्म के कारण जो है प्रभावित नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया हिमाचल प्रदेश में है, बहुत बड़ी तादाद में 55,000 से ज्यादा सीधे इसमें जो है हमारे टूरिज्म के सेक्टर से जुड़े हमारे नौजवान हैं, जो चाहे वो वेटर है, चाहे वो गाइड है, चाहे वो रिसेप्शन पर काम करता है, किसी में काम करता है, लेकिन रोजगार था। ऐसी सिचुएशन में और उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में होम स्टे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिस होम स्टे के कारण जो है घर बैठे ही लोगों को बहुत बड़ा एक आय का और रोजगार के माध्यम मिलता था, वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, बिल्कुल बंद है वो। हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में अभी तक देखिए प्रभावित तो वो क्षेत्र भी हुआ है। लेबर जितनी तादाद में हमको चाहिए थी उसमें शायद हमको थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन हम इसको दूसरी जगह से मीट आउट कैसे कर सकते हैं वो हमने तैयारी करने की कोशिश की है। हमारा यूपी से भी लेबर आती है, बिहार से भी लेबर आती है, हरियाणा से भी लेबर आती है, जो इस काम में अब जो है पहले नेपाल के ही लोग हमारे पास इस फील्ड में काम करने वाले होते थे, पर्टिकुलरली एप्पल सीजन में, लेकिन अब ये लोग भी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी लेबर आनी वापिस शुरू हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी तक भी वापिस नहीं आ पा रही है। तो ये इश्यूज हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत बड़ा हमने कोशिश की है कि जो नेपाल की लेबर जो वापिस जाती है तो उनको उस बार जाने से हमने थोड़ा रोका भी है, रुके भी हैं, आधे चले गए हैं, आधे रुके भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी चुनौती है, थोड़ी कठिनाई है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। मार्केट इस बार हमको अच्छी मिलने की संभावना है, क्योंकि इस बार बाहर से सेब की पॉसिबिलिटी नहीं है, हम इंपोर्ट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। पर्टिकुलरली चाइना से आता था, दूसरे देशों से आता है, वो संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए हिमाचल के एप्पल ठीक मार्केट लेगा इस बार, ऐसा लगता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है जिसको बोल सकते हैं उसको बड़ा कोई स्कैम की विषय नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सारी चीज को जो जिस रूप में कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है, वहां पर तो करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ रुपए के क्या मामले, कितने मामले होते थे, इन सारी बातों में मैं जाना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन उन्होंने इस बात को उठाने की कोशिश की, उनको हमने जवाब दिया है, सारी बात को वस्तुस्थिति उनके सामने रखी है। मंत्रिमंडल में खाली पद हैं, ये चलता रहता है, कई जगह खाली रहते हैं, सभी प्रदेशों में 1-2 पद, 3 पद खाली हैं, लेकिन मंत्रिमंडल बना है, वो चला हुआ है, 3 पद खाली हैं। पार्टी हाईकमान के सामने हमने बात कही है कि जब आपको उचित लगता है तो उसमें हमें जो है वो इन 3 पदों को भरने के लिए हमको इजाजत मिले, और जब मिलेगी तो हम वो कर देंगे। तो इसमें कोई इस प्रकार का कोई बड़ा विषय नहीं है। देखिए, ये संकट तो पूरे देश भर में है, सभी प्रदेशों में है, सचमुच में। और हिमाचल की आर्थिकी भी बहुत ज्यादा निर्भर जो है वो केंद्र सरकार के सहयोग पर करती है, इसमें दो राय नहीं। हिमाचल प्रदेश ने तो मेडिसिन जो पर्टिकुलरली जो इसमें जो इस्तेमाल की जाती है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो दवाई इस कोविड के लिए भी, कोविड के दौरान भी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो हमारे फ्रंट लाइन जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए भी दी जाती है, और पेशेंट को भी दी जाती है। तो उसको पूरे देश नहीं, पूरे देश के अलावा दूसरे देशों में भी बड़े स्तर पर उसमें हिमाचल से सप्लाई जारी है।
तो ये सेक्टर हमारे काफी, और दूसरे बात जो हमारी ऑफिस में पहले हमारी स्ट्रेंथ, हमने पहले ऑफिस तो लॉकडाउन में तो बंद थे, लॉकडाउन बंद होने उसके बाद फिर बाद में उसमें हमने 30% के साथ एग्जिट प्लान के साथ जब शुरू किया काम, तो अब हमने उसमें 100% कर दिया, पूरा कर दिया। हाँ, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, ये सारी चीजें, धार्मिक संस्थान, टूरिस्ट के लिए अभी अभी तक हमने वो थोड़ी उसमें रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो स्टेप हम ले रहे हैं, एक तो जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो उसको कट डाउन कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम कट मार सकते हैं, जैसे हमने किए, और इसके अलावा बहुत सारी चीजों में जो जिस जिस सेक्शन को हमने मदद करनी थी, उनको मदद करने की दृष्टि से हमने काफी हमने जो है काम करने की कोशिश की है। और ऐसे में आने वाले समय के लिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर होते हैं जिन सेक्टर पर हम थोड़ा और ज्यादा हम कुछ चीजों को हम चेक कर सकते हैं, उसमें हमने कोशिशें की हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन मेजर अभी तक हमने ना कर्मचारियों की तनख्वाह काटी है, ना कर्मचारियों, सिर्फ एक दिन की तनख्वाह काटी है हमने। बाकी जगह दूसरी स्टेट में, बहुत सारी स्टेट में उनने बहुत सारे कट मार दिए, सैलरी में 30% के कट मार दिए। 30%, हाँ, 30% के कट मार दिए, बहुत और भी चीजें की है। तो अभी तक हमने उस तरह से सिचुएशन को नहीं आने दिया है। थैंक यू जयराम जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू चेतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।